यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विद्यालय से आए हुए प्रबंधक वो आचार्य जो नैतिकता और संस्कार की मातृभाषा के माध्यम से संवाहक बने वर्तमान में, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। संस्कृत एक संस्कार की भाषा है। मैं क्योंकि मेरे पास अल्प समय है, ऑफिस के साथ डॉक्टर जी की तरफ से कई बार मुझे मौका मिला, लेकिन उस मौके से मैं महरूम रह गया। क्योंकि जिला लेवल की हम लोग की पोस्ट होती है, व्यस्तता ज़्यादा रहती है, आपका जिला बड़ा है, तो हर समय जो हमें मिला है हमारे के लिए आपके अपने विचारों को संग्रहित करूँगा और इस आशा के साथ विचारों को अपने जीवन में आप आवाहन करेंगे, इससे अवगाहित होंगे। मंगलाचरण पढ़ना आसान है, लेकिन इसको जीवन करना, जीवन में संजीवता लाना, उसको उतारना बहुत बड़ा है। आप जानते हैं लाइफ में सिद्धांत और व्यवहार को भी होती है। संस्कृत भाषा हमें सिद्धांत ज्यादा व्यवहार भाषा मुख्या विद्या की कौन नहीं कहता कि संस्कृत जीवंत भाषा नहीं है। संस्कृत को दुनिया की वैज्ञानिक ने माना है कि अगर कंप्यूटर की कोई सबसे सभी भाषा है, लैंग्वेज है, तो वैज्ञानिक साइंटिफिक लैंग्वेज है और सबसे एथेंटिक लैंग्वेज है, जिससे कंप्यूटर पूरा हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं। क्यों? आपने कभी इससे विचार किया? इतना से कि जो पाणी ने व्याकरण बनाया है, जो रहस्य की संरचना हुई है, हमारे यहाँ सबका क्रम है। हमारे पास किसी भी सिद्धि का कोई रूप सिद्ध करना है तो हमारे पास तर्क है उसका। हमें ये नहीं कहना है कि डी की बट होता है, डी की कुछ क्यों होता है। क्या इसका जवाब आप पूछ सकते हैं? You are unable to understand the student. What is the truth and what? प्रोनाउंसिएशन है कि हमारी भाषा क्या कहती है? संस्कृत भाषा कहती है कि हम ऐसा सिद्ध करेंगे, अगर आकाश हमारे दीर्घा है तो अपवाद नहीं है। के बाद अगर जमा है तो उसका दीर्घ होना सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ यहाँ का टीएल के लिखते हैं, पढ़ना चाहिए डांस क्या आ गया, पूरा अंग्रेजों ने बना दिया क्या कि अगर साइलेंट है। अपने संस्कृत भाषा में साइलेंट नहीं, सब जीवंत है। इसी नाम से प्रवाहमान एक जीवंत भाषा कहा गया है संस्कृत को। संस्कृत से हमारी नैतिकता सुरक्षित है, संस्कृत से हमारे संस्कार सुरक्षित है, संस्कृत हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। जब हम कभी डिप्रेशन में होते हैं, कभी दुविधा में होते हैं, तो संस्कार हमें डिप्रेशन में दुविधा से मुक्त करती है। तो भी कहती है ये किसर धर्मार पाए तो मां में कम करना बस हम कौन सर बाबू के मुझे काम पा दिया। हमको विचार करो, कर्म मार्ग की प्रेरणा देती है, कर्म मार्ग की प्रेरणा देती है, लेकिन कर्म को करने के हिसाब से किया जाए तो हमारे सोसाइटी में क्या सिद्धांत सब पढ़ते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या गलत करो। एक रामचरितमानस में प्रकरण आता है, उसमें कहा जाता है रोहिणेश्वरी और रामेश शाखा, वो रामेश शाखा। तो समाज के लोगों ने, सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हम काम नहीं करेंगे तो जो होना होगा वो राम जो राज्य होगा। लेकिन उसकी व्याख्या किसने की है? जब भगवान रामचंद्र जी वन में भटक रहे थे माँ सीता की गोद में, तो माँ पार्वती उनकी परीक्षा लेने गए, तो भगवान शंकर इनको मना करते हैं कि आप परीक्षा मत कीजिए। वो परीक्षा लेने जाती है माँ सीता का रूप धारण करके, उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं। तब वो व्याख्या हो जाती है, तो भगवान शंकर कहते हैं हमने तो राम को कैसे प्रभावित कर। लेकिन सब सोसाइटी क्या करती है, सिद्धांत हमने पढ़ा, लेकिन व्यवहार क्या कर रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे तो होगा भगवान। लेकिन संस्कृत में क्या है, कर्मवाद की प्रेरणा देती है। संस्कृत में ही संस्कार है, नैतिकता है, कर्म है। आप बड़े बड़े अमेरिका में बता रहा हूँ, अमेरिका में जो संत जाते हैं, अमेरिका वालों को कोई संस्कृत के देश को वैज्ञानिक तरीके से समझाने में समर्थ है।
वो तो आपको जानत में पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन समझाने में समर्थ है, हम पेट की व्याख्या करने में, चतुर्वेद हमारे यहाँ है, उसकी व्याख्या करने में समर्थ है। वहाँ पे संस्कृत में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। IAS में मैंने संस्कृत में इंटरव्यू दिया है, इसलिए मैं दर्शन या संस्कृत का करूँगा। संस्कृत में 150 में से 148 का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गया, ग्रेजुएशन में बात कर रहा हूँ। और ऐसे प्रोफेसर हरिदास शर्मा के अंदर में मैंने काम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वो विदेश में संस्कृत पढ़ाने जाते थे, चाहे आपके कंट्री इजराइल हो, चाहे जितने क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ सबसे ज्यादा किसकी डिमांड है तो संस्कृत भाषा की। आप उसको पहचानिए। वो बैक टू नेचर कहा गया है, वेदों की ओर वापस लौटिए। हमें अपने क्या है, कोरोना जैसी महामारी एक बार आई थी, कोई महामारी नहीं थी, वो प्रकृति आपको सीख देती है कि आई एम एग्जिस्ट, मेरा अस्तित्व है। आप अगर डाइवर्ट होंगे तो मैं आपको एहसास कराऊंगा कि मेरा प्रकृति, मेरा अस्तित्व है। अगर आप डाइवर्जन करेंगे तो संस्कृत भाषा एक कहती है डाइवर्जन की जरूरत नहीं, आप कन्वर्जन की तरफ जाइए, विकास करिए, अपने पुराने चीज को याद करिए। जब एक से परम विद्वान संस्कृत भाषा के पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध करने वाले जनक जी ने सर्व संहिता लिखी, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, वो भी सर्व संहिता की संस्कृत में लिखी गई है। एक उनके यहाँ पेशेंट आता है, उसकी नाक कट जाती है रात के 12 बजे, और जनक जी क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक सर्जन माना जाता है, और उसके कई हजार साल बाद आज प्लास्टिक सर्जरी पर सर्च नहीं हो रहा है। हमारे अष्टांग वाग्भट्टी जो है अष्टांग हृदय लिखे, उसमें उन्होंने हर चीज का उल्लेख किया है। तो कैंसर की 7 बीमारियां हैं, जिसका आप इलाज करने के लिए बीएससी लेकर वेदांता लग जाते हैं, उन्होंने पहले उल्लेख कर दिया। बीमार कोई भी बन जाए, लेकिन दूसरा बीमार नहीं बन सकता। उसमें एक चीज आप प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारी संस्कृत भाषा इस चीज को सिखाती है कि आप प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते। आप सेपल, पहले दौर था ऊर्जा बल्ब का, फिर सेपल आया, फिर एलईडी आया, एलईडी के बाद क्या आप सनलाइट को, सन को आप चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विज्ञान बिल्कुल मौन हो जाता है, आपका मेडिकल साइंस भी इसका जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हमारा संस्कृत का जवाब देती है। हमारा एक परिमार्जित व्याकरण है, हम समझा सकते हैं बच्चों को कि अगर किसी गुरु की राम का कैसे सिद्धि होगा, सुख क्या है हम समझा सकते हैं उसे हैं, पदम क्या है हम समझा सकते हैं, पार्टी के व्याकरण को समझा सकते हैं। मुझे तो वास्तव सबसे अच्छी कोई भाषा लगी और सबसे आसान भाषा अगर लगी है तो संस्कृत लगी है। और संस्कृत में मैंने आह्वान किया, मैं आपको बताऊं, मैं तो ऐसा स्कॉलर था कि मंगलाचरण का एक एक शब्द अभिज्ञान शाकुंतलम का फर्स्ट से लेकर के 4 अध्याय 4 अंक था, पूरे श्लोक में ले जाते और जीवन करने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोगों को साधुवाद है, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि संस्कृत जैसी भाषा को आप जीवन कर रहे हैं। और हृदय से आभार है डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा जी का कि इस जिले में अगर संस्कृत को जीवन करने वाले कोई है तो आप हैं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से आप लोगों का आह्वान करते रहते हैं। साथ ही साथ सभी कमांडर लोगों का, यहाँ पे जो प्रधानाचार्य लोग उपस्थित हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग अपने सार्थक प्रयास में लगे रहिए। हमारा भी दौर आने वाला है, आ चुका है, एक ऐसे मिल रहा है और मिलेगा। और बच्चों को आप लोग मोटिवेट करिए, संस्कृत भाषा से भविष्य देखिए, संस्कृत भाषा करेंगे 11 में हिंदी, ये मेरी 11वीं गवर्नमेंट सर्विस है। इतनी 11वीं अगर एक और मिल जाए तो 10 दिन पूरा हो जाएगा। तो इसमें संभावनाएं हैं, क्या ये है, बस ये चीज है कि अपने माइंड को आप सतर्क
मान लेंगे ना तो ये कमी हो जाएगा कि आपका दिमाग हमेशा निगेटिव सोचता है। अभी सभी लोग यहाँ पे बिजनेस में उपस्थित हैं, एक सामान्य सा प्रश्न आपके लिए है। कहीं कोई आपका दोस्त मित्र या रिश्तेदार होता है तो कहीं रास्ते से आता है, अचानक से आपको सूचना मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। पहले आपका दिमाग जाता है, अंतरात्मा ढूंढने जाता है, बचा होगा जाता है ना। तो दिमाग हमारा क्या हमेशा निगेटिव की तरफ जाता है, आप पॉजिटिव की तरफ अपने दिमाग को पॉजिटिव की तरफ। और संस्कृत को अगर आपने अवगाहन किया और संस्कृत के प्रति समर्पण आपका रहा तो कभी संस्कृत आपको विसर्जन में है। ये पूरे दुनिया से प्रमाणित डॉक्टरों के द्वारा माना गया है। डिप्रेशन में जाते हैं तो अमेरिका में डॉक्टर कहते हैं, वेदांता में डॉक्टर कहते हैं, चाहे वो हरियाणा फरीदाबाद की ब्रांच होता है, लखनऊ की गेटों में डॉक्टर कहते हैं गीता को पढ़िए, गीता को पढ़िए, गीता को जितनी अध्याय पढ़िए तभी आपको कोई शोक नहीं होगा। आप समझ जाएंगे होता क्या है। आदमी की लाइफ जीत एंड डेथ तो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करेगा, आपको जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है ना। कभी कोई आदमी दुखी रहता है, आज टाइम आगे बढ़ जाती सुख दुख मन से निकल नहीं पड़े। बस उसमें आपको अपने जिंदगी को, अपने जीवन को मैनेज करना है और प्रबंधन आप कर सकते हैं। प्रबंधन किसी माध्यम से करेंगे, गीता का पिछले ज्ञान पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा के माध्यम से करेंगे। अंत में पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।